ऐसे बनता है शुद्ध मावा का पेड़ा। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं सिर्फ 2 चीज़ों से मावा के पेड़े बनाना बताऊँगी। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी। तो आजकल त्यौहार का सीज़न है तो बहुत ही मिलावट वाले मावा मिलते हैं, तो आप घर पे एकदम शुद्ध तरीके से ये मावा पेड़े कैसे बना सकते हैं वो हम बता रहे हैं। इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है और इस दूध को हम मीडियम फ्लेम में बहुत ही अच्छे से गाढ़ा करेंगे। और ये जो मलाई आ रही है इसको हम लगा के किनारे करते जाएंगे। तो बहुत ही टेस्टी ये एकदम शुद्ध ये मावा बनता है। तो ये देखिए, इस तरह से हम जलाते जलाते बहुत ही अच्छे से इस मावा को गाढ़ा करेंगे। तो ये देखिए, ये बहुत इसमें टाइम लगता है, आधा से 1 घंटा लगता है। लो फ्लेम में आप अच्छे से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी ये मावा बनते हैं। तो इस को मैंने थोड़ा फॉरवर्ड करके इस वीडियो को मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से किनारे जो मलाई जमती रहेगी, इस तरह से आपको लगातार चलाते जाना है और इस लास्ट में ये इस तरह से गाढ़ी होने लगेगी। तो ये देखिए, आपको दिख रहा है कि मावा का टेक्सचर आ रहा है। ये इस तरह से आपको खुरुच खुरुच के ये मावा जो है बनाना पड़ेगा। तो बस आपको लगातार इस तरह से प्रॉपर चलाते हुए इस मावा को बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए, 1 लीटर दूध में ये मावा जो है बन के एकदम रेडी हो जाता है। तो ये शुद्ध मावा है। तो अब आप मार्केट से मावा मत लीजिए, घर में ही आप एकदम परफेक्ट तरीके से शुद्ध मावा जो है पेड़ा बना सकते हैं, या मावा की आप कोई भी मिठाई बना सकते हैं। तो आप इसी तरह से आप मतलब दूध को जला के आप मावा बनाइए, बहुत ही ये टेस्टी बनता है। तो आजकल के मैंने बताया कि जो मावा मिलता है वो क्या होता है, इसमें काफ़ी मिलावट होते हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हमें घर पे इस तरह से त्यौहार के सीज़न में इस तरह से मावा की कोई भी मिठाई बर्फ़ी बनाइए, बहुत ही लाजवाब होती है। तो अब ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी सूख के इस तरह से गाढ़ा हो चुका है। तो अब ये यानी कि ये काफ़ी मावा जो है गाढ़ा हो चुका है। अब हम यहाँ पर चीनी डाल देंगे। तो मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। बस 2 चीज़ों से ये पेड़े बनते हैं। तो आप इसका बनाने का पूरा प्रोसेस आप देखिएगा। अभी आपको ये दानेदार लग रहे हैं, बाद में ये इतने मतलब सॉफ्ट मुलायम ये हो जाते हैं। तो बस आपको चीनी डालने के बाद ये देखिए, फिर जब चीनी डाला तो ये फिर पिघल के फिर ये थोड़ा फैल गया है। तो फिर आपको क्या करना है, चीनी डालने के बाद फिर आपको इसको लगातार चलाते हुए इसको गाढ़ा करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब आप मावा में चीनी डालेंगे तो ये मावा जो है ऐसे पिघल जाएगा। तो बस इसको भी हमको थोड़ा सा, और गैस का फ्लेम आप लो रखेंगे, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये जो मावा है तैयार है, इसमें चीनी भी पड़ चुका है। इसको ठंडा करना, ठंडा करके मिक्सर के जार में डाल के आपको इसको बहुत ही अच्छे से चला लेना है। तो देखिए, मैंने मिक्सर के जार में डाल दिया है और ये इस तरह से चला के एकदम चिकना कर लेना है। जब आप इस तरह से चिकना कर लेंगे तो इसका जो पेड़ा होगा बहुत ही टेस्टी होगा। तो देखिए, मैंने प्लेट में निकाल लिया है और हाथ पे मैंने घी लगा लिया है और इस तरह से हम गोल गोल पेड़े बना लेंगे। और ये देखिए, इस तरह से हाथ से दबा के इसमें हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। बहुत ही टेस्टी शानदार ये पेड़े बने हैं, मुंह में घुल जाने वाले। तो बस इस तरह से आपको सारे पेड़े को बना लेना है। ये देखिए, तो इस दिवाली आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही शानदार ये एकदम शुद्ध मावा के ये परफेक्ट पेड़े बने हैं। बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही लाजवाब होते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी ये परफेक्ट मावा के पेड़े बने हैं। बिना मिलावट के, बिना किसी झंझट के आप इस तरह से शुद्ध मावा के पेड़े बना सकते हैं। तो इस दिवाली पर आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। आई होप कि आपको शुद्ध मावा पेड़े की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड।